ओम शांति 29/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। तो इसलिए हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से बहुत प्यार करना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर मुरली मिस करेंगे, जो मुरली मिस करता है तो उसका मतलब उसे बाबा से प्यार नहीं है। और जो रोज मुरली पढ़ता है, सुनता है, चिंतन करता है, तो उसको उतना ही बाबा से प्यार है। तो देखना है बाबा को, बाप दादा को, अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड, चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है। बाबा ब्रह्मा द्वारा मुझे रोज मुरली सुनाते हैं और मैं आत्मा सुनती हूँ। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। इस मुरली से, इस ज्ञान से कौन सा सबसे अच्छा करैक्टर है जो हम धारण करते हैं? सबसे अच्छा करैक्टर हम धारण करते हैं निर्विकारी बनने का। ये हम इस नॉलेज से धारण करते हैं, इस मुरली से धारण करते हैं। तो इसलिए मुरली ये मिस नहीं करनी है। तभी हमारा करैक्टर वाइसलेस बनेगा, निर्विकारी बनेगा। देखना है मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। निर्विकारी अर्थात जिसमें कोई विकार नहीं। देखना है अपने को, इस सम्मान में रहना है कि मैं आत्मा निर्विकारी हूँ। देखना है बाबा को, अपने को देखना है। वैसे लौकिक में गुरु अलग होता है, बाप अलग होता है और टीचर अलग होता है। यहाँ बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, वो आत्मा का पिता भी है और ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं तो वो टीचर भी है। और श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं तो वो सतगुरु भी है, सतगति देते हैं। तो तीनों एक ही हैं। तो कितना आसान है, इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं है। देखना है अपने को, महसूस करना है बिरकुटी के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग, महसूस करना है अपने को। और बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है बाबा को परम धाम में, अपने को देखना है। त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी, जहाँ बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में हमें बहुतों को लेकर आना है और उनका दाखिला कराना है। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। बाबा पिता भी है, टीचर भी है और मेरे सतगुरु भी है।
यहाँ बाप टीचर सतगुरु तीनों एक है। और इस यूनिवर्सिटी में नॉलेज भी अच्छी मिलती है, जिससे करैक्टर सुधरते हैं। तो जो ध्यान से पढ़ेगा, रोज बाबा की कही हुई बातों पे चलेगा, उसके करैक्टर सुधरते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। बाबा हमारी प्यार से परवरिश भी करते हैं और हमें प्यार भी करते हैं। तो ऐसे बाबा को तो याद करते रहना चाहिए, क्योंकि बाबा परवरिश भी कर रहा है और प्यार भी करता है हमें। ये वेद का बाप है हमारा, जिसे सब याद करते हैं, गॉड फादर कहकर याद करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। वो हमारा बाप टीचर सतगुरु हमें मिल गया है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो ऐसे बाप टीचर सतगुरु जो एक ही है, उसे हमें कितना याद करना चाहिए। पिता है जो परवरिश करता है, प्यार करता है। टीचर है जो रोज पढ़ाता है। सतगुरु है जो रोज वरदान देते हैं, बाबा सतगुरु बनकर श्रीमत देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, बाप बनकर प्यार करते हैं, परवरिश करते हैं। तो याद करना है हमें। क्या करना है? सिर्फ याद ही तो करना है बाबा को। देखना है अपने को, मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ। अपने को आत्मा समझ के रहेंगे तो बाप की परवरिश और प्यार मिलेगा। रोज पढ़ेंगे तो टीचर इनकम होगी, और रोज श्रीमत मिलती है, वरदान मिलता है। श्रीमत पर चलेंगे तो क्या होगा? सदगति होगी। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। दुनिया में गॉड को फादर तो कहते हैं, परंतु उससे कभी मिले ही नहीं। अगर मिले ही नहीं तो फिर वो फादर कैसे हुआ? सिर्फ बोलते हैं वो, लेकिन मानते नहीं हैं। और हम बोलते भी हैं और मानते भी हैं। वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो हमें रोज पिता बनकर पालना कर रहा है, प्यार कर रहा है, टीचर बनकर पढ़ा रहा है और सतगुरु बनकर वरदान दे रहा है। वरदान गुणों शक्तियों से भरपूर करता जा रहा है। देखना है मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। कितने शास्त्र हैं, कितने पढ़ाइयों की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जानी है। और बाबा जो हमें सौगात देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो जलाने वाली नहीं है, धारणा करने वाली है। इसे धारण करना है। और जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है, और ये काम की चीज़ ऐसे धारण करना है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं है जिसे जलाया जाए, ये धारण करना है, जिससे हम 21 जन्म पद पाते हैं। इसको जलाया नहीं जाता है। तो देखना है मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र, और विज्ञान अर्थात शांति धाम।
ज्ञान विज्ञान की इतनी महिमा इसीलिए है। तो देखना है ज्ञान क्या है, स्थूल है और विज्ञान सूक्ष्म है। भगवान में क्या है, ज्ञान विज्ञान दोनों है बाबा में हमारे, तो वो हमें वैसा ही बना रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान से भरपूर कर रहे हैं। देखना मैं आत्मा ज्ञान और विज्ञान से भरपूर होती जा रही है। ज्ञान पढ़ाई है और सृष्टि चक्कर का ज्ञान है, और विज्ञान है मन ही मन बाबा को याद करना। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। विज्ञान क्या है, इस आवाज से परे जाना, शांति में जाना। जिस शांति के लिए आज दुनिया में सब भटक रहे हैं, कोई सन्यासियों के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, परंतु ये शांति किसके पास है, बाबा के पास है। दूसरा किसी से मिल नहीं सकती है। देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। कितना सहज है चलते फिरते, बस अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। इसमें कुछ नहीं करना, ये हठी योग नहीं है, कोई खट्टा खोद कर नहीं बैठना है। हठी योग से कभी शांति नहीं मिलती है। तो इसमें ये बहुत सहज है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बस अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। ये पढ़ाई बहुत आसान है। इसमें बस 7 रोज का कोर्स किया जाता है। फिर 7 रोज का कोर्स कर कहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। ऐसे कोई जिस्मानी कॉलेज में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसी में कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ 7 रोज का कोर्स होता है। फिर जहाँ मर्जी जाकर पढ़ो, चलते फिरते बाबा को याद करना है। बस देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज से हम 7 रोज का कोर्स रिवाइज करेंगे। सबने करना है। सब अपने अपने फर्स्ट डे का रिवीजन भेजेंगे अपने शब्दों में। तो आज से अपने शब्दों में भेजना है बीके चिंतन ग्रुप में। तो सब का रिवीजन हो जाएगा। जो अपना अपना पॉइंट्स भेजेगा, उससे क्या होगा, सबका रिवीजन हो जाएगा। सब पढ़ेंगे तो, और नए नए पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे रिवीजन कोर्स की 7 डे की। तो 7 दिन जो भेज सकता है वो अपने पॉइंट्स जरूर भेजे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत बनाया है भक्ति में, लेकिन ऊपर शिव बाबा को नहीं दिखाया है। तो इसलिए उनको समझ नहीं है कि गीता का भगवान शिव है, जो ऊपर नहीं दिखाया है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर क्या बनते हैं, हम विष्णु बनते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। त्रिमूर्ति के चित्र पर हम समझा सकते हैं कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर हमें विष्णु समान बनाते हैं। देखना है मैं आत्मा विष्णु समान बनती जा रही हूँ। मैं बाबा को याद करना है और वर्षे को याद करना है। देखना है अपने को देव स्वरूप में, लक्ष्मी नारायण
रूप में स्वर्ग को देखना है, अपने वर्षे को देखना है, उस सुख शांति को महसूस करना है जहाँ लड़ाई झगड़ा दुख दर्द कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे दुख हो, ना कोई बीमारी है। ऐसी दुनिया को महसूस करना है, देखना है अपने को देव स्वरूप में। बाबा को देखना है परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। हमें बाबा को याद करना है, सब दर्शन चक्कर फिराना है। फिर चाहे जहाँ मर्जी घूमो खाओ पियो, इसकी कोई मनाही नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करना है और सब दर्शन चक्कर फिराते रहना है। मैं आत्मा बिंदी घर पे थी जब पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में देखना अपने को। फिर अपने देव स्वरूप में जब मैं पाठ बजाने आई, मेरा पहला जन्म। फिर अपना पूज्य स्वरूप देखना है, अष्टभुजाधारी दुर्गा विघ्न विनाशक गणेश मंदिरों में देखना है। फिर परमात्मा का बच्चा ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप लाइट का स्वरूप देखना है अपना। तो ये फिरता रहे बुद्धि में। फिर निराकार बाबा परम धाम में बाबा, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा की याद और ये चक्कर फिरता रहे। देखना अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। उसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ करेगा वही उस दुनिया में आएगा, बाबा का बच्चा बनेगा, वही आएगा। अब पवित्र नहीं है इसलिए अपने को क्या कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं। पर एक्चुअली में हम देवी देवता हैं। तो हमें फिर से पवित्र बनना है, देवता बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। तो हिंदुस्तान ये क्या है, हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहने लग गए। पवित्र नहीं है। पवित्र थे तो क्या कहलाते थे, देवता। तो देखना है अपने देव स्वरूप को। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा आकर बनाते हैं, इसलिए शिव जयंती का गायन है। शिव जयंती इसीलिए बनाई जाती है। परंतु बाबा कब आते हैं ये किसी को नहीं पता है। फिर शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती आती है, अर्थात बाबा आकर हमें कृष्ण बना देते हैं। कृष्ण जैसा तो कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। सेवा में हमें सब मान शान को त्यागना है। अगर नहीं त्यागेंगे तो क्या हुआ, कच्चे फल को खा लिया। तो कच्चे फल को नहीं खाना है, मान शान को त्याग देना है, बाबा को दे देना है। बाबा आपका कार्य था, आपने कराया। तो ऐसे हम क्या हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे और अभिमान मुक्त रहेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। हमें परमात्मा के सुखदाई झूले में झूलता रहना है, तो कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।